नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ L28 लेके। आज L28 थ्री वेरिएबल के मैप के थ्री वेरिएबल के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब भी कुछ यहाँ से जो पिछला लेक्चर था L27 उसका लिंक आपको अब मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, इन दोनों में ही मिल जाएगा। कहीं भी आपको अगर कनेक्टिविटी बनानी हो। ओके, तो पिछली बार मैंने टू वेरिएबल की बात की थी और अब करेंगे हम थ्री वेरिएबल की बात। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत सही से मैं सारी चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूं मैप के बारे में। जितनी शुरू में जाननी चाहिए उतनी शुरू में, उसके बाद जब हम लोग 4-5 वेरिएबल के मैप सॉल्व करना सीख जाएंगे तब मैं बात करूँगा कुछ और इस तरह की बातें कि क्योंकि किसी एक मैप को एक ही बार में पढ़ा देना आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो केवल जो स्टेप्स जो ना कि जो टू वेरिएबल में हमने सीखे थे, तो कुछ हम बड़ा लिमिटेड से अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके वास्ट एंगल पे हम देखेंगे जब हम सारे मैप को सॉल्व करना सीख जाएंगे उसके बाद। ठीक, तो अभी जो आज मैं बात करूंगा थ्री वेरिएबल का मतलब हुआ कि तीन वेरिएबल हैं अपने पास A B C, ये ट्रुथ टेबल है। ओके, टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 8, बहुत पहले बता चुका हूँ। बाइनरी नंबर हैं, ये 0 से लेके 7 तक के बाइनरी लिखे हुए हैं। उनका डेसिमल इक्विवेलेंट भी मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, 0 से लेके 7 तक। ओके, एक सर्किट बनाना है मुझे, कोई रैंडम सर्किट बनाना है। ओके, रैंडम सर्किट का मतलब A B C के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे F की वैल्यू डिफरेंट आए। तो चलिए एक रैंडम सा वो मानते हैं कि 0 1 2 0 1 2 4 7। एक मिनट, हाँ, मैं मान लीजिए ये मानता हूँ कि 2 1 ये ट्रुथ टेबल है साहब। आउटपुट कैसा आ रहा है कि जब ये 3 0 हैं, ये A B C 0 हैं तो 1 होगा, 0 0 1 होंगे तो 1 होगा, 0 1 0 होंगे। ये इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स पे A B C इनपुट दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और इस सर्किट का F कभी 1 होगा कभी 0 होगा, कभी 1 होगा कभी 0 होगा। और किस पे 1 होगा किस पे 0 होगा, ये एक टेबल बना ली रैंडम कोई। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थ्री वेरिएबल का मैप बनाया कैसे जाता है, इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन पहले क्या सीखना है अपन को हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। टू वेरिएबल मैप तो मैंने पिछले L27 में कराया था, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। लेकिन थ्री वेरिएबल का मैप, अच्छा, टू वेरिएबल में भी मैंने ये बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि मैप अलग अलग किताबें अलग अलग तरह से बनाती हैं। मैं कोई एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन एक ही मान के चल रहा हूँ। आप अगर दूसरी तरह का मैप भी देखेंगे और उसको भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो आप देखिए मैप थ्री वेरिएबल का कैसे बनाया जाएगा। थ्री वेरिएबल के मैप में आप खुद ही अपना अंदाज़ा लगाओ कि कितने वो होंगे, क्या सेल, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन है तो 8 सेल होंगे 0 से लेके 7 तक। इसके अंदर सेल बनेंगे, मतलब खाने, छोटे खाने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बना लिए। ओके, और मैं अपनी स्टाइल से ही आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ मानता हूँ A B, मतलब जो ये रो है ये है A और B की, A B की। ठीक है, और जो कॉलम है वो है C का, क्योंकि देखिए यहाँ तो 2 ही हैं। हाँ, यहाँ A B। ओके, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वेरिएबल का जब आपने देखा था, टू वेरिएबल में क्या था कि जहाँ पे एक वेरिएबल है केवल C, LSB, दिस इज LSB, दिस इज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये तो आउटपुट है, ये तो आउटपुट्स हैं। तो C का तो कोई बात नहीं, एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा, मतलब C बार और C। लेकिन AB के बारे में जो बात है, AB की जरा नंबरिंग देखना, ये थोड़ा सा अलग होती है। ऊपर वाले जो नंबर्स हैं सेल के नहीं, सॉरी, ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं वो देखिए कैसे लिखे जाते हैं। 0 0, ये 0 की बाइनरी है। फिर 0 1, याद रखना ये 1 की बाइनरी है, AB 0 1। उसके बाद 1 के बाद
एक्चुअल 2 नहीं लिखते हैं, 2 की बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी होती है 1 0, लेकिन यहाँ पे ना अगले बार यहाँ 1 0 नहीं लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 1 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 1, ना कि 1 0, ये 3 की बाइनरी लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की बाइनरी लिखते हैं। अब आप पूछोगे क्यों लिखते हैं साहब? क्योंकि मैप का शेप ऐसा माना गया है, मैप का शेप ऐसा माना गया है कि अगल बगल जो एडजेसेंसी है उनके बीच में सिंगल बिट का चेंज होना चाहिए। अगर मैं, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ 0 1 के बाद, 0 1 का मतलब 1 की बाइनरी के बाद मैं 2 की बाइनरी लिखता, ठीक है, तो 0 1 के बाद लिखता कितना? 1 0। आप देखो ये 0 1 बन गया और ये 1 0 बन गया, 2 बिट का चेंज हो गया, जबकि 2 बिट का चेंज अगल बगल वाले सेल में 2 बिट का चेंज नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में मैं बता दूं कि ये बाइनरी नंबर ना लिख के 0 का ग्रे कोड है, ये 1 का ग्रे कोड है, ये 2 का ग्रे कोड है और ये 3 का ग्रे कोड है। आप जाके ग्रे कोड वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। मुझे एल नंबर याद नहीं आ रहा ग्रे कोड का, नंबर क्या था ग्रे कोड वाले लेक्चर का, और सबसे कम आप लोगों ने लाइक किया है उस ग्रे कोड को, क्योंकि ग्रे कोड का यूज़ तब तक नहीं था। तो ये ग्रे कोड्स लिखे गए हैं। आप ये पूछ सकते हो कि भाई कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन था। इसको माना ही ऐसा गया है इस मैप को कि इसके बगल वाला सेल ये है, इसके बगल वाला सेल ये है, मतलब इन दोनों के बीच में भी ग्रुपिंग हो जाएगी, इन दोनों के बीच में भी ग्रुपिंग हो जाएगी, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके। तो जब ऐसा बनाना था तो, और ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि केवल ग्रुपिंग होती है जहाँ सिंगल बिट का चेंज होता है। अगर मैं 2 बिट का चेंज कर देता तो इसके एडजेसेंट ये नहीं रहता, जबकि ये एक तरह से आप मान सकते हो एक तरह की एक फर्श टाइप का है ये, ठीक है, टाइल्स वाला फर्श है, जिसके अगल बगल जब मैंने सेल बनाए हैं तो ऊपर वाले नंबर भी इस तरह लिखे जाते हैं। याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे, यहाँ ये चीज़ अक्सर हम क्या करते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1, जिन्हें याद होती है ना बाइनरी की, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 0 की है, 1 की है, ये 3 की है, 2 की है, याद रखना। अच्छा, कुछ किताबें, अच्छा सी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इधर 0 और इधर 1 हो गया। कुछ बुक क्या मतलब, बहुत सारी बुक्स ऐसे लिखती हैं इसको, ये नहीं बनाती इस तरह से, वो लिखती हैं ऐसे, A बार B बार, A बार B, A B, A B बार, C बार C। क्या बोलते हो आप? ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है या ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है? ऐसे में टाइम ज़्यादा लगता है ऐसे लिखने में, और ना आप जब सॉल्व भी करोगे तब भी काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वाले कन्वेंशन को यूज़ करो आप, जल्दी अगर क्वेश्चन करना है आपको, ठीक। ये चीज़ है एक ही। तो साहब मैप तो ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे बना है किसका? ये 3 वेरिएबल का। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ लोग, अब कई संभावनाएं हैं। डिजिटल में एक जैसे आंसर भी नहीं आते कई बार, तो ये भी संभावना है कि यहाँ पे मैं A लेता और यहाँ पे लेता BC, यहाँ A और यहाँ BC। तब क्या होता है कि तब भी 0 1 यही होते हैं, 0 0 ये होता है, 0 1 ये होता है, लेकिन सेल के जो नंबर हैं, सेल के नंबर हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब चलिए मैं इसके सेल नंबर डालता हूँ, सेल नंबर कि ये सेल कौन से नंबर का है, ये सेल कौन से का है, ये कौन से का, ये कौन से, वो यहाँ से देखा जाएगा। देखिए इस सेल में AB की वैल्यू क्या है? 0 0, और C की वैल्यू क्या है? देख के बताइए आप लोग। 0 है ना, इस सेल के लिए AB भी 0 0 है और C भी 0 है। यहाँ देखिए 0 0 0, ये किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है? 0, तो ये सेल हो गया 0, सेल नंबर हो गया 0। इसके बाद यहाँ देखा AB 0 0 और C 1, AB 0 0, AB 0 0, C 1 1। अगला यहाँ ये देख के बताओ, चलो कोई बीच का देखते हैं, चलो कोई भी, ये देख के बताओ, चलो ये देखते हैं। A 1 है, B 0 है, A 1 है, B 0 है, और C क्या है? 0 1 0 0। देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है 1 0 0 1 0 0। ये सेल नंबर क्या पढ़ना चाहिए? 4, ये 4 पढ़ना चाहिए। चलिए ये देखते हैं, मैं आप ही की तरह कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो याद है वैसे। ये कितना होगा? 1 1, AB की वैल्यू 1 1 और ये 1 1 1 1, ये होगा 7। बड़ा अजीब सा लग रहा है 0 1 2। तो अब मैं लिखे दे रहा हूँ, अब इसी तरीके से ये सेल नंबर लिखे जाते हैं, और देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़रा नंबर याद कर लेना इनके, ये माइंड में ये लिखे नहीं जाते, ये माइंड में रखे जाते हैं। 0 1 2 3
4 5 नहीं आया यहाँ पे, 4 5 यहाँ कूद गया, 4 5 यहाँ, फिर 6 7 यहाँ से यहाँ क्यों कूदा? क्योंकि यहाँ जो ऊपर वाली जो नंबरिंग थी अपन ने की थी, यहीं पे हमने कुछ दूसरी तरह की नंबरिंग की थी ऊपर, याद है ना अभी थोड़ी देर पहले कि 0 1 के बाद 3 की बाइनरी लिख दी थी। इस वजह से 0 1 2 3 4 5 6 7 याद रखना इस बात को, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर 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 ये ही मैप कोई बच्चा ऐसे बनाता, कैसे A B C, MSB इधर और BC इधर, नंबरिंग तो वैसे ही रहती, लेकिन पता कैसा हो जाता है? सेल नंबर मालूम क्या होता है? ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है। यहाँ पे भी इसी वजह से एक आगे कूदना पड़ा, और यहाँ पे ऐसे करके। तो कोई एक तरीका अपनाना है तो अपना मैं ये तरीका रहा हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे याद रखना, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब चलते हैं इस मैप को फिल कैसे करते हैं। तो मैप को फिल क्या, अब आप अपने दिमाग में रखो ये तो कि किस तरह से नंबरिंग थी, ज़रा फिल करते हैं इसको। तो फिल आप देख लो कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है साहब f इक्वल टू फंक्शन के टर्म में कहाँ 1 है? a बार b बार c बार, क्या लिखा था? a बार b बार c बार, डॉट नहीं लगा है कोई बात नहीं, ये a बार b बार c, a बार b बार c प्लस ये a बार b c बार, a बार b c बार प्लस अगला 1 कहाँ है? a b बार c बार, a b बार c बार, ये 1 कहाँ है? प्लस a b c। आपसे कहा जा रहा है मिनिमाइज़ कीजिए इस फंक्शन को। इस फंक्शन को अगर बूलियन से मिनिमाइज़ करेंगे बहुत टाइम लगेगा इसे। कल तो वो सीधा भी कर लेते थे, बूलियन से भी कर लेते। कल का मतलब है L27 में इसको मिनिमाइज़ करना है मुझे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मिन टर्म होते हैं जहाँ 1 होते हैं, बस केवल वो टर्म लिख दिए जाते हैं। समेशन स्मॉल m किस पे? 0 1 0 1 2 4 7, 0 1 2 4 7, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। अब हम इससे भी फिल कर सकते हैं, इससे भी फिल कर सकते हैं। इसको फिल करेंगे, किससे करेंगे फिल? किससे करेंगे बेटा? करेंगे 1 से फिल। और POS के अभी मैं SOP सम ऑफ प्रोडक्ट की तरह से बता रहा हूँ, मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट की बात आज कर रहा हूँ। POS या प्रोडक्ट ऑफ सम या मैक्स टर्म की बात मैं जब भी करूँगा, जब मैं मैप सॉल्व करना सीख जाऊँगा उसके बाद। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। आप चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे ट्रुथ टेबल से करो। अगर ट्रुथ टेबल से भी करोगे तो सबसे आसान तो इससे पड़ता है, अगर सेल नंबर पता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इसे अगर चलिए इससे करते हैं, इससे करते हैं। a बार b बार c बार, यानी कि तीनों 0 हैं, जहाँ पे तीनों 0 हैं, a भी 0 b भी 0 इस सेल के लिए, यहाँ 1 आ गया। a बार b बार c, यानी कि 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये आ गया। 0 1 0 a b c के टर्म में लिखा ही है। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 वाली कॉलम देखा, 0 1 a 0 1 c बार 0 1 c 0, देख लेना इसको। इसके रिस्पेक्ट में ये 1 आएगा, इसके रिस्पेक्ट में a b बार c बार, यानी कि 1 0 0 1 0 1 0 वाला ये कॉलम है, इसमें c 0 हो, c 0 है ऊपर है, यहाँ पे ये आ गया। a b c 1 1 1 1 1 1, a b c 1 1 1 1 एंड 1, दिस इज़ 1। ये ऐसे इसे देख के फिल किया है। अगर आप टेबल देख के फिल करते तब भी वही होता है, 0 0 0 पे 1, 0 0 1 पे 1, 0 1 0 पे टेबल देखते तब भी ऐसे ही बढ़ते। और अगर ये देखते तो आप सेल नंबर याद थे आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ था? 0 पे था, 1 पे था, 2 पे था, 3 पे नहीं था, 4 पे था, 5 पे नहीं था, 6 पे नहीं था, 7 पे था। तो ऐसे करके हमने फिल कर लिए। ये 1 फिल हो गए। अब इनकी होगी ग्रुपिंग। कैसे बताई थी L27 में? कैसे बताई थी ग्रुपिंग? क्या होती है? 2 की पावर में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है।
तो इन 1 की ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, बाकी जो जिस जगह पे नहीं फिल किया है उसका मतलब है वहाँ 0 हैं, लेकिन हम 0 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, अभी देर लग रही है, लेकिन जैसी स्किल आती है मुझे तो इसका आंसर भी दिखने लगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, एक तो ये 1, पहला कोई 1 देखा आपने, ये 1 देखा, ठीक है। ये 1 पता है क्या, इसमें कोई क्वेड बन रहा है। क्वेड का मतलब है 4 1 कोई आस पास है, एडजेसेंस। अच्छा, एडजेसेंसी जो इसकी है वो आपस में तो होती है, इससे इसकी, 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 इसकी, ये और ये जो कॉर्नर्स हैं, ये तो कॉर्नर्स का मतलब है ये दोनों, ये वाले जो फेज़ हैं ये ऐसे जुड़े हुए माने जाते हैं। दिखता नहीं है 2 डायमेंशनल, इसमें ये जुड़े हुए माने जाते हैं कि मतलब इसकी इससे भी है, इसकी इससे भी है। कैसे साहब, इसकी इससे कैसे? इसकी इससे इसलिए क्योंकि यहाँ के लिए ABC की वैल्यू क्या है, 0 0 0, और यहाँ के लिए ABC की वैल्यू क्या है, 1 0 0, यानी कि 1 बिट का चेंज हुआ है। और मैंने पहले भी बताया था कि सिंगल बिट का अगर चेंज है वहाँ एडजेसेंट है, यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए उन सेल्स के बीच में, के बाहर के नंबर में। यूनिट डिस्टेंस का मतलब सिंगल बिट का चेंज। तो यहाँ मैं देखता हूँ क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। ये 1 नीचे भी एक पेयर बना सकता है, इसके साथ भी पेयर बना सकता है। तो अब आपका जो मन हो, ठीक है, आपका मन आता है, मान लीजिए आपका मन हुआ कि अब ये भी कर सकते हो और ये भी पेयर बना सकते हो। तो चलो, पहले मैंने ये पेयर बना लिया, ओके। अब अगला 1 देखा, क्या ये सिंगल रहेगा? कोई पेयर दिख रहा है, कोई इधर उधर दिख रहा है कुछ? हाँ, दिख रहा है मुझे, इसके बगल में है ये 1, तो एक पेयर ये बन गया, ठीक है। ये एक पेयर ये बना है, दूसरा पेयर ये बना, ठीक। ये 1 देखें जरा, ये 1 ना तो इधर कोई 1 है, ना इधर कोई 1 है, ना इधर कोई 1 है, तो ये 1 अकेला रह जाएगा। अच्छा, ये भी बताया था क्या कि 2 की पावर में ही ग्रुप बनेंगे, 3 1 का एक साथ नहीं बन सकता। ये 2 की पावर या तो अकेला 1 रह जाए, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, ऐसे करके। तो ये अकेला 1, ये अकेला 1 रह जाएगा साहब आपको, क्योंकि इसके साथ पेयर बनाने वाला कोई भी इधर उधर नहीं है, ये अकेला 1 रह गया। अच्छा, ये 1 देखा, यहाँ पे देख लेना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है इसको। ये 1, यहाँ कोई 1 है नहीं है, ठीक। और पिछले लेक्चर में बताया डायगनल जो होते हैं वो कभी भी पेयरिंग या क्वाड वगैरह नहीं बनाते हैं, डायगनल। तो ये इसके डायगनल है, तो ये इसके साथ पेयर नहीं बना सकता। अगर ये इसके साथ बना सकता होता तो इस 1 को पहले ही हम इसके साथ बना चुके होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ है कोई 1 नहीं है, तो दिख रहा है कोई, इसके एडजेसेंट कोई 1 दिख रहा है? दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है, दिख नहीं रहा है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन चूज़ किया है मैंने कि ये फेज़ और ये फेज़ इससे जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब ये फेज़, इसका एडजेसेंसी इससे है, इससे है, इससे नहीं है, इससे है, इससे है, इस 1 की इससे है, इससे है, और इससे भी है, इस वाले से, क्योंकि ये फेज़ ऐसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो फेज़ है ना, ये दोनों ये ऐसे जुड़े हुए माने जाते हैं। तो ये 1 इसके करीब है, करीब है, करीब का मतलब एडजेसेंट है। और एडजेसेंट क्यों है साहब, अभी बता चुका हूँ मैं, ठीक, क्योंकि सिंगल बिट का चेंज है। तो ये 1 जो है ये ऐसे बनाए जाते हैं, ये 1 इस 1 के साथ, इस 1 के साथ, ये 1 इस 1 के साथ ग्रुप बना लेगा, ये 1 इस 1 के साथ ग्रुप बना लेगा, ठीक है। तो अब कितने पेयर आए, 1 2 और तीसरा पेयर, ये भी पेयर ही है, ये वाला 1 2 और थर्ड भी पेयर है। और मैंने पिछली बार भी बोला था आपसे, इस बार भी बोल रहा हूँ कि ग्रुप ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन पूरा ग्रुप ओवरलैप नहीं हो सकता है, पूरा नहीं। कोई भी ग्रुप बनाने के लिए कम से कम एक 1 ऐसा होना चाहिए कि जो कि अनकवर्ड 1 हो, वो कवर हो जाए। तो इसका हमें लिखना है फंक्शन, इसका फंक्शन आप लिखेंगे। फंक्शन लिखने का तरीका देखो क्या होगा, इस फंक्शन का लिखने का मेथड जो हो जाएगा आपका, कौन सा ग्रुप, आप चलिए पहला वाला ग्रुप, ये वाला, वो सॉरी ये पेयर, ठीक है, ये पेयर। इस पेयर में आप ए बी की वैल्यू देखिए, बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है, 0 0, यानी कि ए बार बी बार, 0 0, ए बार बी बार, और सी का 0 और 1 दोनों कवर। मैंने बताया था कि जिसके 0 1 दोनों कवर हो जाए उसको गायब कर दो। तो ए बार बी बार, इसके रिस्पेक्ट में आया ए बार बी बार,
अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में जो आएगा वो आएगा ए बार बी। देखो बी का 0 और बी का 1, बी का 0 और बी का 1 ये दोनों कवर हो रहे हैं, तो बी गायब। क्या रह गया, ए यहाँ 0 है, बी यहाँ 0 है और सी क्या है 0 है, तो ए बार सी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ये 2 पेयर बन गए। ठीक है, तीसरा पेयर ये वाला, ये समझ में आ रहा है कौन सा वाला, ये वाला, ये इस 1 के लिए जो बनाना पड़ा था मुझे इसके साथ, ज़रा देखते हैं ये सेल और ये सेल के अंदर, इन दोनों सेल के अंदर बी की जो वैल्यू है, ए देखिए पहले तो ए 0 यहाँ पे है, यहाँ ए 1 है। ठीक है, यहाँ ए 0 है, यहाँ 1, ए 0 और 1 दोनों हो गए, इसका मतलब ए गायब। बी 0 है, यहाँ पे भी बी 0 है, तो यानी कि बी बार क्या हुआ, बी बार। और सी क्या है इसके लिए 0, तो बी बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस, अब ये अकेला 1 है, अकेला 1 रह गया तो आपको कुछ नहीं है, ऊपर देखो नंबर, इधर देखो, यहाँ क्या है ए बी, क्या है ए बी, कुछ गायब नहीं हुआ, ए बी, और इधर क्या है सी प्लस ए बी सी। ये इसका मिनिमाइज टर्म आया, किसका, इतने बड़े फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा सब, इतने बड़े फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। आप बूलियन से करोगे बहुत टाइम लगेगा। ओके, 0 1 2 4 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, ये एक क्वेश्चन किया है अभी तो, अब मैं ना ये नहीं लिखूंगा इस तरह से। अब मैं कई तरह के मैप, आपको ना कई तरह के मैप बनाता हूँ जिनमें 1 फिल कर देता हूँ, किस तरह से ग्रुपिंग होगी, क्योंकि आज हम सीख क्या रहे हैं, ग्रुपिंग करना और उससे फंक्शन लिखना, ग्रुपिंग करना और उससे फंक्शन लिखना, ये हमारा मेन टारगेट है। किस तरह से फिल किया जाता है 1, किस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है, वो तो हमारे पुराने लेक्चर्स में हो चुका है। ओके, तो अब मैं कई तरह के आपको ग्रुप, अच्छा एक और चीज़ थी, ज़रूरी थी बतानी मुझे, कि अगर 3 वेरिएबल के मैप में अगर अकेला 1 रह गया, तो आपने अकेला 1 रह गया था तो यहाँ ए बी सी आया, इसका मतलब एक भी वेरिएबल गायब नहीं हुआ। अकेला 1 है तो एक भी वेरिएबल गायब नहीं। अगर पेयर बनता है तो एक वेरिएबल गायब हो जाता है कोई ना कोई, जहाँ जहाँ पेयर बने तो तीन वेरिएबल का था ना ये, इसमें 2 ही वेरिएबल रह गए, इसमें भी 2, क्योंकि पेयर बने थे। और अगर क्वैड बनेगा, क्वैड का मतलब 4 1 होंगे तो 2 वेरिएबल गायब हो जाएंगे। और ऑक्टेड तो सारे 1 जब हो जाएंगे तो ऑक्टेड बनेगा। इसमें ऑक्टेड का कब बनेगा, जब 8 के 8 1 हो जाए तो सारे वेरिएबल गायब हो जाएंगे, तब 1 आ जाएगी उसकी वैल्यू, तब 1 आ जाएगी। ओके, तो मैं अब अलग अलग टाइप के कुछ मैप्स बना के और उसके बाद मैप फिल करके उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये केवल ये आप सारे में अभी मैप मत देखिए, केवल मैंने मैप फिल कर दिए हैं। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन चला आ रहा है वो अलग चीज़ है, हमें सीखना क्या है, अलग अलग टाइप के मैप अलग अलग किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। ओके, दूसरा क्या है कि ये 6 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 बने हैं, 6 ये हैं और 6 और बनाऊँगा। ठीक, 6 और बनाऊँगा अगर पसंद आएगा तो कुछ देखें कि 3 वेरिएबल मैप में के देखते हैं, चलिए। ठीक है, अच्छा ग्रुपिंग कैसे होती है, 2 की पावर या तो अकेला 1 रहेगा या 2 1 होंगे या फिर 4 1 होंगे या फिर 8 1 होंगे, इस तरह से। 8 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल में 8 से ज़्यादा सेल ही नहीं होते हैं, ये बना रखा है मैंने 8 के 8 1। ठीक, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन को ज़रा करते हैं। ठीक है, अब देखते जाना, क्योंकि देखिए जो थियोरी में लिखा हुआ है ना वो 6 8 8 पेजेस में लिखा हुआ है और उसमें समझ में नहीं आता लिखा क्या है, और जो लिखा है वो बहुत आसानी से यहाँ समझ में आ जाएगा आपके। इस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए आप। ये 1 मैंने पकड़ा, ठीक है, ये 1 किसके साथ, देखो पहले तो सबसे पहले देखो कि ऑक्टेट तो तभी बन सकता है, कब, ऑक्टेट का मतलब 8 1 तो तभी हो सकते हैं जब सारे सेल फिल हों। उसके बाद दूसरा नंबर देखोगे, फिर आप अपने माइंड में सोचोगे कि कोई क्वैड बन सकता है, क्वैड का मतलब 4 1 हो। कहीं 4 1 इकट्ठे दिख रहे हैं, कहीं 4 1 यहाँ इकट्ठे कहीं है, मुझे 4 1 ऐसे नहीं दिख रहे हैं, या तो डायगोनल दिख रहे हैं, तो 4 तो नहीं दिख रहे हैं, तो दिख रहा है यहाँ पेयर बनेंगे। ठीक है, पेयर बनेंगे शायद, तो ये 1 पेयर बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है, देखो इसके साथ बना रहा है, इसके साथ पेयर बना सकता है और इसके साथ भी बना रहा है। ठीक है, चलिए हम गलत तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। शुरू में गलत तरीके से क्या है कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही, तो पहला इस 1 को मैंने ये पेयर बना लिया एक, ठीक है, ये पेयर बना लिया। ओके, अब ये 1 दिखा मुझे, ठीक, अगला मैंने ये 1 पकड़ा, तो आप कोशिश क्या करोगे, बताओ क्या कोशिश करोगे।
इस वन, ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है और ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। आप क्या चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वन अनकवर्ड ना रहें। जितनी कवरिंग वन की होती जाएगी उतना फंक्शन छोटा होता जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मुझे मैं इसके क्या करूँगा कि इस वन को, या आप इस वन को इस वन के साथ पेयर बना दिया मैंने। अभी एक चीज़ और है कि ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता था, ठीक, बना सकता था, कोई बात नहीं। अभी मैंने इसके साथ बना दिया, या आप, चलिए कोई नहीं, ये वन देखा, ये वन भाई साहब किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा ना, तो इधर तो है नहीं कोई वन, इधर है नहीं, कहाँ पे है, यहाँ पे है जाके एक वन, यहाँ एक वन है। कितने पेयर आए, 3 पेयर आए। कितने पेयर आए, 3 पेयर। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ और तो दूसरी तरीके से भी कर लेता हूँ। यहाँ बोर्ड पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ABC 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 एंड 1। एक और तरीका हो सकता था कि मैं पहले ही क्या करता कि इधर ना बना के इन दोनों की पेयरिंग करा देता, ठीक है, ये पेयरिंग करा देता अगली इन दोनों की, और इसकी इसके साथ पेयर करा देता, इसको इसके साथ करा देता। तब कितने आते साहब, ये देखिए, ये अलग तरीके से हुआ है। सेम क्वेश्चन के 2 आंसर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें मतलब किससे है, हमें मिनिमाइजेशन से मतलब है। ABC, जो ABC है ना, लेटरल्स ABC, उनकी वैल्यू कम से कम हो। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे भी ग्रुपिंग करा सकते हो और ऐसे भी करा सकते हो। हाँ, लेकिन गलत पता क्या है कि दोनों चीज़ें नहीं करा देना। दोनों का मतलब, यहाँ तो मैंने सही से लिख रखा है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, आपको दिखा दूँ कि आप बोर्ड पे देखो, ये वन इसके साथ भी पेयर कर रहा है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी अगर ये कवर हो चुके हैं वन, अगर कोई वन कवर हो चुका है तो उसको दोबारा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था, आपको बताया था कि ग्रुपिंग में ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लेकिन कब, कम से कम एक वन ऐसा जरूर हो जो कि अनकवर्ड हो, जो कि उस ग्रुप की वजह से कवर हो रहा हो। लेकिन इसमें क्या है कि ये वन इसके साथ अगर आप पेयर कराओगे तो ये वन तो ऑलरेडी इस वाले ग्रुप में है और ये वाला इस वाले ग्रुप में, तो अनकवर्ड ना तो ये है ना अनकवर्ड ये है। तो आप ये अगर और साथ में रखते हो, ये वाला पेयर भी इसी के साथ, तो इसको बोलेंगे रिडंडेंसी, कि आप एक ही इंफॉर्मेशन को 2 बार दे रहे हो। ऐसे ही अगर आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लिया है तो अब रिडंडेंट पता कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहाँ देखो, ये वन इसके साथ भी, जो हमने इसमें बनाया था अभी, ये वन इसके साथ पेयर बना सकता था इस वाले वन के साथ, लेकिन अगर आप यहाँ बनाओगे, अब अगर ऐसे किया है आपने क्वेश्चन और ये और बना लिया आपने साथ में, तो फिर क्या है, ये किस लिए बनाओगे, ये वन क्या है, ये वन इसके साथ है तो ऑलरेडी कवर्ड है, ये वन क्या है, इसके साथ है, ऑलरेडी कवर्ड है। तो दोनों कवर्ड वंस को कवर करने के लिए हमारा एम नहीं है, हमारा एम कवर्ड वन को नहीं कवर करना है, अनकवर्ड को कवर करना है। ओवरलैपिंग हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कवर्ड वन को नहीं करना। तो इसलिए इस तरह का कोई एक क्वेश्चन लिया जिसके 2 आंसर आ सकते हैं। अगर आंसर बाद में लिखे जाएं या यहाँ आंसर, मेरे ख्याल से आंसर इसके लिख लेते हैं, इन दोनों के आंसर लिख लेते हैं, और गलत क्या है वो भी बता देता हूँ। इसका आंसर अगर लिखोगे आप, इसका मिनिमाइजेशन, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, F = देखो कैसे लिखे जाते हैं, लिखने का तरीका भी। ये पेयर, इस पेयर में देखो A की वैल्यू क्या है, 0, B क्या है, 0 है और 1 है इस पेयर के लिए, तो B गायब, जिसका 0 और 1 दोनों आ जाए वो B गायब। A बार, A की वैल्यू क्या है, 0, और B C की वैल्यू क्या है इसके लिए, 0, तो A बार C बार, क्या लिखा, A बार डॉट C बार, प्लस ये वाला, ये जो बाहर से बना, ये फेज लगे हुए हैं, B बार मैं डायरेक्ट लिखूं, A 0 है, A 1 है, 0 1 दोनों आ गए, एक गायब, B बार C बार, B बार C बार, डॉट नहीं लगा रहा, कोई नहीं। इसको लिखो, बताओ A क्या है, A इसके लिए 0 भी है और 1 भी है, तो A गायब। B क्या है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है इसके लिए, तो B की वैल्यू 1 है दोनों बार, तो 1 B लिखा जाएगा, और C की वैल्यू क्या है, 1, तो C लिखा जाएगा, प्लस BC। ये आंसर आ सकता है इसका।
और यहाँ मिनिमाइजेशन से आंसर देखें क्या आएगा। ये वाला ग्रुप, ये वाला बी बार सी बार, बी बार सी बार यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि इसमें भी ये है। ये वाला इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखा था, उधर भी लिखा था बी सी प्लस, ये एक नया बना हुआ है। ये ऐसे लिखने का तरीका क्या है, सी का 0 भी कवर 1 भी कवर, ए की वैल्यू क्या है ए बार और बी की वैल्यू क्या है 1, मतलब बी, ए बार बी, ए बार बी। अब देखिए आप इन दोनों, ये दोनों ही सही हैं। यहाँ क्या आया, बी बार सी बार आया, यहाँ भी बी बार सी बार, बी बार सी बार आया, बी बार सी बार आया, यहाँ क्या आया बी सी आया, बी सी आया। तो आइदर ए बार सी बार और ए बार बी, इन दोनों में से कुछ भी लिखोगे वो दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। तो सही इसका आंसर अगर मैं लिखूं, सच में आंसर लिखूं, पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एफ इक्वल टू, एक तरीका देख रहा हूँ कि बी बार सी बार प्लस बी सी प्लस ए बार सी बार ऑब्लिक ए बार बी, मतलब इन दोनों में से कोई भी टर्म एक लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा, दोनों नहीं तो रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी कब आती कि कोई बच्चा गलती से, और गलत करते हैं, क्या करते हैं गलत, यहीं पे एक गलती कर देते हैं आप, क्या कि ये कर लिया और उसके बाद आपने ये भी बना लिया। ये भी जैसे ही बनाओगे तो कितने हो जाएंगे पेयर, 1 2 3 और चौथा, तो चौथा क्या आता है, इस वाले पेयर के रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है ए बार बी, तो प्लस ए बार बी लिख देते आप, तो जो कि बड़ा हो जाता फंक्शन, मिनिमाइजेशन की बजाय बड़ा और हो गया। तो या तो ए बार बी आएगा, या तो आइदर ए बार बी आएगा, या तो ये वाला आएगा ए बार बी, और या फिर केवल कौन सा जो इसमें नहीं था, इसमें कौन सा नहीं था, ये वाला आएगा, या तो ये या ये, आइदर दिस और दिस। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या था, इसके रिस्पेक्ट में ए बार सी बार, और इसके रिस्पेक्ट में क्या था, इसके रिस्पेक्ट में था ए बार बी। तो इन दोनों में से ये बहुत ज़रूरी, इसीलिए पहला क्वेश्चन लिया है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। ओके, तो हमारा काम तो मिनिमाइजेशन है, ना कि बढ़ाना है फंक्शन को, कम से कम बने और सारे 1 कवर्ड हो जाएं बस केवल, और बनाना क्या है बड़े से बड़ा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें, ये बहुत आसान है। ये 1 इसके साथ है, ये 1 इसके साथ, देखो बेटा ये ऐसे बनते हैं, क्योंकि ये फेज़ इससे जुड़ा हुआ है, ये फेज़ कैसे है, इससे जुड़ा हुआ है। हम सबसे पहले देखते हैं क्वैड तो नहीं बन रहा कोई, क्वैड का मतलब 4 1 तो नहीं है। अगर आप इस फेज़ को इस फेज़ से जुड़ा मान लो, तो ये 1 चारों 1 एक दूसरे के करीब हो गए, तो एक क्वैड बन गया। ये क्वैड बना, तो इसका जो फंक्शन आएगा, क्वैड का फंक्शन लिखे दे रहे हैं, देखो फंक्शन लिखने का तरीका यहीं पे देखते चलना। इसका इन दोनों में देखो, पहले ए और बी के बारे में देख लेते हैं, ए और बी के बारे में। ए का 0 ए का 1, दोनों ए ख़त्म, ए 0 और 1 आ रहा है तो ए ख़त्म। बी यहाँ क्या है 0, यहाँ भी 0, बी बार, सी का 0, अब इधर देखो, सी का 0 और 1 ख़त्म, सी भी ख़त्म, ए भी ख़त्म, और बी क्या रह गया बी बार। एफ इक्वल टू बी बार, केवल एफ इक्वल टू बी बार। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप अकेला 1 रह जाएगा तो तीनों वेरिएबल आएंगे ए बी सी का, चाहे वो लिटरल्स में बार लगे हों या ना लगे हों। अगर पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, अगर क्वैड बनेगा तो 2 वेरिएबल गायब हो जाएंगे। यहाँ कितने वेरिएबल गायब हो गए, 3 वेरिएबल क्वेश्चन था, कितने गायब हो गए, कितने हुए गायब, ए और सी गायब हो गए। ठीक, तो क्योंकि ये क्वैड बना है। अब इसे देखते हैं जरा, ये इस तरह क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये 1 देखें जरा, ये 1 क्या बनाएगा, पहले क्वैड बनाने की कोशिश करो, तो ये 1 क्वैड बना सकता है, ये क्वैड बन गया। अब अगला 1, ये वाला 1 देखा, क्या ये क्वैड बना रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये क्वैड, एक और क्वैड ये वाला भी आ जाएगा, ऐसे भी क्वैड बनाया जा सकता है। ये सारे के सारे 1 एडजेसेंट हैं, 4 के चारों, ये 1 के लिए ये बन गया। अब अकेला क्या बचा, ये वाला 1, ये 1 क्या बना रहा है, पेयर। गलत क्या है, हमें क्या है बड़े से बड़ा बनाना है ना, बताओ क्या बनेगा, आपको क्या लग रहा है, अकेला 1 रह जाएगा, नहीं, इसके पास तो ये है, इसके पास ये है, और इसके पास ये है, तो ये पेयर बना लेगा इससे, लेकिन ये पेयर नहीं बनाएगा,
ये पेयर की जगह मुझे दिख रहा है, ये बस स्किल है कि ये दिख रहा है, ये क्वेड बनाएगा किसके साथ, ये कॉर्नर वाले हैं ना ये जैसे अभी इसमें बनाया था ये, तो ये वाला 1 एक क्वेड ये आ जाएगा। कितने क्वेड आ गए? अब पता नहीं आपको अलग अलग कलर से दिख रहे हैं कि नहीं। एक क्वेड ये आ गया, एक क्वेड ये है, दूसरा क्वेड ये है, क्वेड का मतलब 4 1, और ये एक क्वेड ये रहा। तो आप इसका फंक्शन जब लिखोगे f = पहले इस क्वेड का लिख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेड का देखते जाना। इस क्वेड में 0 1 सी गायब, ऊपर से क्या गायब हो रहा है बताओ, a या b गायब हो रहा है, b0 b1, b गायब, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों बार 0 है यानी कि a बार प्लस इस स्क्वायर को लिख लिया। अब इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर में c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 और a b के 0 1 सब गायब हैं। a और b के 0 1 सारे के सारे कवर हो चुके हैं, तो a और b दोनों गायब, और ये क्या हो गया c बार प्लस एक ये वाला क्वेड, कौन सा, इस तरह का। इस क्वेड का तो अभी हमने लिखा था, b बार होता है इसका, आ गया था या नहीं आ गया था, b बार कैसे, c का 0 और 1 कवर, c का 0 1 कवर, और इधर क्या है b बार और a का 0 और 1 कवर, तो b बार प्लस b बार। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा साहब, आंसर का मतलब मिनिमाइजेशन। अब ज़रा इसे देखते हैं, इसको देखते हैं, चलिए। ये 1 पकड़ा, मुझे तो दिख रहा है। अब देखो मैं बिल्कुल अपनी तरीके से कर रहा हूँ, उसके बाद आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप अपने आप करके देखना। ये क्वेड दिख रहा है मुझे, क्या दिखा मुझे, एक क्वेड दिखा शुरू में ही सबसे बड़ा। अब ये 1 भाई साहब, इधर कोई 1 नहीं है, इधर 1 है नहीं, ये डायगनल है, डायगनल में कभी भी लूपिंग वो ग्रुपिंग नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ, और ये 1 अनकवर्ड क्या करेगा, अकेला रहेगा क्या, अकेला नहीं रहेगा, अकेला इसलिए नहीं रहेगा, इस 1 के साथ कर सकते हो। ओवरलैपिंग कब कर सकते हो आप, जब कोई अनकवर्ड 1 की वजह से बनाओ ओवरलैपिंग, कवर्ड 1 की ओवरलैपिंग नहीं करोगे। तो 2 पेयर और एक क्वेड, 2 पेयर और एक क्वेड, तो फंक्शन लिख सकते हो पेयर के लिए, इस पेयर के लिए मुझे दिख रहा है a बार। अब आप तो समझ गए होंगे किस तरह से लिखते हैं, a बार b गायब, a बार c बार प्लस ये a, इन दोनों में a c प्लस ये वाला, ये तो अभी दिख ही गया था, जब इस तरह का क्वेड बनता है तो b बार आता है, दिख रहा था मुझे b बार। ये हो गया मिनिमाइजेशन इस तरह के फंक्शन का, इस तरह के फंक्शन का इस तरह के फंक्शन का। चलो ये 1 अब इसमें तो अलग अलग चीज़ें हैं कि आप देखते हैं कि क्वेड तो दिख नहीं रहा मुझे, क्वेड नहीं दिख रहा, तो चलिए मैंने ये बना लिया, ठीक, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। इन दोनों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनकवर्ड कवर्ड हों, और इसके लिए आप ये बना सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा, अब देखो ये इसका सही आंसर यही होगा, इसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, दूसरा आंसर भी हो सकता है इसका। एक बच्चा इसको ऐसे कर सकता है और एक बच्चा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है। मुझे दिख रहा है कि क्या, या नीचे बोर्ड दिख रहा है, तो एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, इस क्वेश्चन को ABC। एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता था, 1 ये, 2 ये और तीसरा ये, देख लो, ये भी हो सकता है इसका आंसर। आए कितने हैं, 3 क्वेड, वो 3 पेयर आ रहे हैं इसमें भी और 3 पेयर इसमें, ये बिल्कुल सिमिलर इस तरह की बात हो गई, इस तरह की बात हो गई कि ऐसे भी कर सकता है बच्चा, तो इससे भी फंक्शन लिखा जा सकता है, इससे भी फंक्शन, लेकिन जो मिनिमाइजेशन की डिग्री होगी वो सेम होगी। आंसर अलग अलग हो सकता है, ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह सी आ जाए, लेकिन मिनिमाइजेशन की जो डिग्री, जितने गेट्स चाहिए होंगे, गेट्स उतने ही चाहिए होंगे। तो इसमें डिजिटल में ये होता है कि अपनी अपनी डिजाइनिंग है सबकी, लेकिन ये भी हो सकता है। लेकिन गलती क्या है, गलत क्या चीज़ है, गलत ये है कि आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और ये भी कर दिया, और ये भी कर दिया, तो कई सारे आप टर्म लिखोगे। ज़्यादा नहीं लिखने हैं मुझे, क्योंकि अनकवर्ड को कवर करना हमारा उद्देश्य है, ना कि कवर्ड वन को कवर करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। तो इनका फंक्शन क्या आप लिख लोगे, या एक का किसी का लिख देते हैं, दूसरी तरीके से
लेकिन 3 ही बनेंगे, 3 से ज़्यादा अगर बन गए हैं आपके पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब वो गलत हो रहा है आंसर कहीं ना कहीं। तो ये आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए बार बी बार, ए बार बी बार ये, और ये हो जाएगा बी सी बार, बी सी बार प्लस ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है भैया, इसमें क्या है, सारे 1 है, सारे 1 का मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, तो सारे के सारे 1 है तो सारे का 1 बन जाएगा, ये पूरा ऑक्टेट बन गया। और ऑक्टेट बनने का मतलब 3 ही वेरिएबल थे, ऑक्टेट बन गया, तीनों वेरिएबल गायब हो गए, तो f = 1 होगा इसका आंसर। f = 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि ट्रुथ टेबल जो है उसके हमेशा f की वैल्यू 1 आ रही होगी। अब 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये एक्चुअल में बता कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कोई भी 1 कोई ग्रुपिंग करा ही नहीं सकता। इसका एडजेसेंट यहाँ एक सेल ये होता है, ये सेल होता है, इन दोनों में कोई 1 नहीं है, इधर भी कोई 1 नहीं है, डायगोनल होते नहीं, तो ये 1 क्या रह जाएगा? अकेला। ऐसे ही ये 1 अकेला, ये 1 अकेला और ये 1 अकेला, ठीक। तो ये जब आप फंक्शन जो भी लोगे, ये फंक्शन होगा, इससे के मैप आपने फिल किया, और के मैप फिल करने के बाद फिर से फंक्शन लिखोगे तब भी यही लिख जाएगा कि ये 1 कैसे आएगा? ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। इस फंक्शन को अगर आपसे बोला जाए कि मिनिमाइज़ कर दीजिए आप सब, तो ये मिनिमाइज़ होगा ही नहीं, चाहे वो के मैप कर लो चाहे कुछ भी, ठीक। बिल्कुल इसी तरह का एक ये है क्वेश्चन, इसमें भी सारे 1 ये ना अकेले रह जाएंगे, ठीक। तो 1 अगर अकेले रह गए तो वही का वही फंक्शन लिख दिया इसका मतलब, क्योंकि कहीं पेयरिंग या क्वाड या ऑक्टेट नहीं बन रहा है। अच्छा, ये होते हैं, ये एक्चुअल में सही देखा जाए तो ये एक्सोरिंग और एक्सनोरिंग है। एक्सोर और एक्सनोर जो गेट होते थे, एक्सोर और एक्सनोर, अगर आप इसे खोलोगे इस पूरे फंक्शन को, तो या तो ये एक्सोरिंग होगी या एक्सनोरिंग होगी। मैं बता सकता हूँ आपको 0 0 0 इवन नंबर पे 1 ये एक्सनोरिंग होगी और ये एक्सओरिंग होगी। कैसे? क्योंकि इवन और ऑड नंबर से आपको मैं बता चुका था कि इवन नंबर ऑफ 1s अगर होते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन में इवन नंबर ऑफ 1s होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, तो इसमें देखें हम कि इवन नंबर में देखिए 0 0 0, मतलब अगर आप टेबल इसकी देखोगे ना तो इसमें इवन नंबर ऑफ 1s पे आउटपुट 0 मिलेगा, ऑड नंबर पे 1 मिलेगा। तो यानी कि ये एक्सओर गेट ये होगा ए एक्सोरिंग विद बी एक्सोरिंग विद सी के लिए, जो पूरा जब फंक्शन खोलेंगे तब, और ये एक्सनोरिंग होगी। तो ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आप पूरा लगे रहते हो उस क्वेश्चन को, ऐसे फंक्शन आ गया मिनिमाइज़ कीजिए। पहले तो आप मैप खींचते हो, सब कुछ बना लिया आपने, सब कुछ, आखिरी में जाके वही फंक्शन आ गया, मिनिमाइज़ हो ही नहीं पाया। तो ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन मिनिमाइज़ हो जाए। अच्छा, जरा सा भी चेंज होगा, फटाक से चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। मैं केवल 2 1 इधर कर दूँ, केवल 2 1 इधर और डाल दूं तो जरा सा रह जाएगा फंक्शन। ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए ये 2 1 और होते तो अब क्या होता? ये पूरा क्वाड बन जाता, ये पेयर बन जाता और ये पेयर बन जाता। एक क्वाड आता, ये क्वाड की वैल्यू अब मैं बहुत जल्दी से लेके दे रहा हूँ, इस क्वाड की वैल्यू होती सी प्लस ये पेयर, ये होता ए बार बी बार प्लस ये ए बी, ये इतना सा रह जाता फंक्शन। 1 2 1 और आ गए तो ये इतना सा रह गया। ऐसे मान लीजिए इसमें क्या करता मैं ये 1 1 कर देता और 1 1 ये कर देता, ठीक है, और 1 1 बस, हाँ इतने ही कर देता, ठीक। तो क्या होता? ये क्वाड बन जाता, एक ये वाला क्वाड बन जाता इधर, ओके, और ये तो डायगोनल रहता। अच्छा, ये इस 1 के बारे में, ये 1 बताओ क्या कुछ बना सकता है? हाँ, एक पेयर बना सकता है, ये पेयर बन गया, एक क्वाड, ये पेयर, और ये 1 भी एक पेयर। तो 2 पेयर आते, 2 पेयर और एक क्वाड, 2 पेयर और एक क्वाड। तो ये तो आता क्वाड, इसकी क्वाड की वैल्यू होती, इस क्वाड की वैल्यू होती, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिखना तो सीख ही गए होगे अभी तक। और ये पेयर होता बी सी बार प्लस ये पेयर, ये वाला, ये होता साहब बी बार सी। तो जरा से 1 और चेंज किए तो ये हो गया। एक क्वेश्चन जरूर मैं आखिरी में नमस्ते करने से पहले आपको, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन और हो सकता है, मैंने सारी पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी वो ज़्यादातर बताने की कोशिश की है आपको। एक बस केवल जल्दी से देख लेते हैं यहीं पे बना के। अब मैं बीच में वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ, ना काट रहा हूँ, बहुत जल्दी से 0 1 1 1 1 0, देखो ये 1 1 लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक, 0 1 मान लीजिए ये हो जाए,
ये तो ये 6 1 नहीं आएंगे साहब, 6 क्वाड तक बन सकता है, वो क्वाड या ऑक्टेट ही बनेगा 2 की पावर में। तो अब ये देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं कि कोई एक पहले बना लेते हैं क्वाड, उन्होंने एक क्वाड बना लिया, ठीक है। अब वो कहते हैं ये 2 1 रह गए और उन दोनों का पेयर बना देते हैं। ये पेयर नहीं आएगा, ये पेयर नहीं आएगा, ये दूसरा क्वाड आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा होता जाएगा फंक्शन छोटा होता जाएगा ना, जितना बड़ा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिस का मतलब बी प्लस ये क्वाड ए, मतलब एफ इक्वल टू ए प्लस बी के लिए बना हुआ है ये। ठीक, बच्चे गलती क्या करते हैं, बताए क्या गलती करते हैं, जो गलती कर देते हैं अक्सर देखा गया, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा वंस होते हैं, ये आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, या तो ये बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये वाला पेयर बन गया। भैया कोई किसी ने नहीं मना किया है आपसे, किसी ने मना नहीं किया कि बड़े से बड़ा मत बनाओ, ये दोनों अनकवर्ड वन थे ना। अभी तो अनकवर्ड को कवर करने के लिए जहाँ जितना तुम्हें स्पेस मिल पाए, अब इससे ज़्यादा तो 6 का तो मिलेगा नहीं, तो ये फिर इसका ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें देखो आंसर नहीं लिखा मैंने, ABC 0001 11 1001, देख लो इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वाड हैं, ये एक क्वाड और दूसरा क्वाड ये रहा, एक क्वाड ये रहा, दूसरा क्वाड ये रहा। ये इस क्वाड की वैल्यू हो जाएगी ए बार F इक्वल टू ए बार इस क्वाड की वैल्यू देख रही है मुझे, ए बार। बी की 01 गायब, C 01 है ही गायब, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, ए बार प्लस बी। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ऐसे करके आएंगे। ओके, अब बाद में मैं 4 वेरिएबल की अगले लेक्चर में बात करूंगा, उसके बाद बात करेंगे हम। अभी तो मैप केवल सॉल्व करना देख रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो 3 वेरिएबल आ गया तो 4 वेरिएबल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में नमस्कार। एक और रिक्वेस्ट है कि आप ना L27 को जरूर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जहाँ आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है। नमस्कार।